So ma'am, how can we reverse aging? कितना भी 100% एब्जॉर्प्शन करा लें, आपने 6 ड्रिप ले ली, आपने 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का डोज भी ले लिया, इट मे नॉट लास्ट मोर देन 3 मंथ्स। हमको लगता है सनस्क्रीन हम टैन से बचने के लिए कर रहे हैं, बट इट्स वे बियॉन्ड। Before we go any further, make sure that you hit that subscribe button and support the channel. It helps us bring more honest, expert-led conversations like this one. Welcome to today's episode, where we dive deep into the world of glowing skin, timeless beauty, and the science behind staying youthful. Joining us is Dr. Prabha Singh, an aesthetic physician and laser surgeon with more than 15 years of experience at the Glow Clinic. She is a trusted name in cosmetic, dermatologist, and specializes in cutting-edge anti-aging treatments. We will be decoding skincare myths, understanding how anti-aging actually works, and getting clarity on that buzzword everyone's curious about, glutathione. Is it really the secret to glowing skin or just the hype? Let's find out straight from the expert herself. Thank you, ma'am. It's an honor hosting you in today's episode. And the topic that we are going to discuss मेरा personal favorite है और कहीं ना कहीं masses में बहुत popular है, which is about skincare and everything related to skin basically. I would start by asking this कि market में there are so many brands कि आप ये ले लो, वो ले लो, इस तरीके से मॉइस्चराइज करो, स्किन प्रेप करो, सनस्क्रीन लगाओ. सो आई वुड वांट यू टू आंसर दिस कि स्किन केयर क्या है और एक परफेक्ट स्किन केयर कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. वेरी राइट जानवी कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं इस समय एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एंड दे आर बेसिकली पुश्ड बाय द सोशल मीडिया और द कंपनीज विच आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स. तो अगर हम बेसिक में जाएं तो स्किन हमारी जो होती है वो एक परत है जो हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं उसके बीच का एक प्रोटेक्टिव बैरियर है. तो उस प्रोटेक्टिव बैरियर को वैसे तो नेचर खुद से केयर करती है, बट येस क्योंकि अगर आपके जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, डस्ट है, धूप है, ये सब चीज़ों से वेयर एंड टियर होता है हमारे स्किन का. तो जिस दिन हम पैदा होते हैं, अगर आपको ध्यान होगा कि बचपन में हमारी दादी नानी और मम्मी हमारी उपटन मालिश करती थी और हमें अलग अलग तरह के पेस्ट वगैरह लगाती थी, तो वो ही स्किन केयर वहाँ से शुरुआत हो जाती है. एंड वंस वी ग्रो अप वी स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट. हम अलग से चीज़ें खरीद के लगाना शुरू कर देते थे, या हम लोग जब छोटे थे तो घर में जो पापा मम्मी खरीद कर लाते थे कोई भी साबुन या शैम्पू है वो हम लगाते थे. बट नाउ वी हैव दिस अर्निंग कैपेसिटी आ गई है और हमारी अपनी पॉकेट मनी भी बढ़ गई है एंड वी हैव एक्सेस टू इंटरनेट, जिसमें देख के बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ और वुमेन को भी देखती हूँ कि वो दे डू परचेजिंग बाय देमसेल्व्स. समहाउ उनको लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें फीस देनी पड़ेगी और उतने पैसे में तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा. सपोज एक अच्छा डॉक्टर है, उसका 500 से 1000 रुपए के बीच में फीस होती है, तो दे फील कि 1000 रुपए में हमें फीस देनी पड़ेगी, उससे कम में तो हम प्रोडक्ट खरीद लेंगे. बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई बार हमको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है और हम अननेसेसरी बाइंग करते हैं. तो शायद अगर आपने वो फीस दी होती तो आपको वो जो कंसल्टेशन मिलता उससे अपने आप ही वो बचत हो जाती जो आपने प्रोडक्ट में खर्च कर दी है. तो वो भी वहाँ तक भी ठीक है कि आपको ज़रूरत नहीं थी और आपने लगा लिया. बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग द रॉन्ग मॉलिक्यूल. जैसे एक रेटिनॉल है, रेटिनॉल इज टॉक ऑफ द टाउन कि हर कोई सोचता है कि ये एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है और इसको मैं लगा लूँगा तो मेरी स्किन हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी एंड दे स्टार्ट बाइंग इट. अभी आपको पता हो तो यूरोप में रेटिनॉल के परसेंटेज पे एक वो लगाया है, उन्होंने कट ऑफ लगा दिया है कि 0.3% 0.5% से ज़्यादा आप OTC में मतलब ओवर द काउंटर नहीं बेच सकते हैं, बिकॉज इट वाज एन इफेक्टिव मॉलिक्यूल. डेफिनेटली इट वाज गोइंग टू हेल्प, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो नुकसान भी करेगा. तो यहाँ से आता है कि बेसिक स्किन केयर, अगर आपकी त्वचा में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है एंड यू डोंट फील लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर, गिविंग योर टाइम और पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आपको जाना पड़ रहा है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, तो हम घर में क्या केयर कर सकते हैं. तो घर में केयर करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप बाहर निकलते हैं तो आपको धूल मिट्टी पड़ रहा है या आपको स्वेटिंग हो रही है तो आपको क्लीन तो करना ही है स्किन को. तो इसको अगर हम एक निमोनिक में बात करें तो व्हाट आई कॉल है CMS. तो C इज फॉर क्लींजिंग. आपको अपनी स्किन को क्लीन करना ही करना है. अब ये आता है कि क्लीन करने के लिए हम क्या प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सा फेस वॉश यूज़ करें. बहुत सारे मार्केट में बिक रहे हैं, तो आपको बेसिकली अपना स्किन टाइप आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करना है कि बहुत ऑयल आ रहा है, बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं, तो इट मीन्स योर स्किन इज ऑयली स्किन। और अगर आपको डाउट है कि नहीं मुझे पता है कि मेरा स्किन टाइप कौन सा है, तो आप जब सुबह उठते हैं तो फोरहेड और नोज के पास आप टिश्यू पेपर से डैब करेंगे, तो तो अगर पता वहाँ चल पे जाएगा। हाँ ऑयल है तो इसका मतलब आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन Oily टाइप combination स्किन skin है। है। और अगर कोई भी ऑयल नहीं है एंड यू फील इची ड्राई, इट मीन्स योर स्किन इज This ड्राई। is dry. और अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इट मीन्स योर स्किन इज अ नॉर्मल स्किन, विच इज मोस्टली वी इंडियंस आर गिफ्टेड दैट वे कि हमारे स्किन नॉर्मल स्किन Normal ज़्यादा skin होता होता है, है। राइट। तो क्लिनजर हमको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अब ऑयली स्किन अगर आपकी है तो आपको झाग वाला, फोम वाला फेस वॉश सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर पिंपल्स निकल रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड मॉलिक्यूल, विच आई थिंक एवरीवन नोज नाउअडेज, तो वो आप ऑनलाइन में ले सकते हैं या आप लोकल मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। दूसरा आता है, अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो आप एक नॉर्मल फेस वॉश लीजिए, वहाँ पे फिर आप पिंपल वाला या ऑयली स्किन वाला फेस वॉश मत लीजिए, क्योंकि वो डिज़ाइन था ऑयली स्किन के लिए। अब आपका स्किन अगर नॉर्मल या ड्राई है और आप एक्सेस सैलिसिलिक एसिड यूज़ करेंगे तो आपका स्किन और ड्राई हो जाएगा। सो यू हैव टू गो विद द नॉर्मल जेंटल फेस वॉश। देन कम्स सेंसिटिव स्किन, हेयर कम्स द कैच। अब अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और मोस्टली जो बाज़ार में या ऑनलाइन फेस वॉश बिक रहा होगा उसमें कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, तो या तो आप उस पर स्पेशली अगर लेबल्ड है कि दिस इज डिज़ाइन फॉर सेंसिटिव स्किन, दैट्स अ गुड आइडिया। अदरवाइज आप होम पैक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओट मील इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ओट मील या जौ का आटा। कैसे बनाते हैं मैम उसको, हाँ, और तो जौ कैसे यूज करना जौ है? इज व्हाट वी कॉल एज देवों का भोजन होता है, हमारे माइथोलॉजी में भी बहुत फेमस है। इनफैक्ट वीट का जब आविष्कार हुआ था उससे पहले भी जौ आता था। तो जौ हवन में भी यूज होता है, पूजा में यूज होता है, हम लोगों के यहाँ कलश की स्थापना में इस्तेमाल में भी करते use हैं हम होता है, लोग। true। तो जौ जो होता है उसमें फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, तो उसको अगर आप उसका आटा आपको किसी आसपास की दुकान में मिल जाएगा जहाँ आटा वगैरह मिलता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ओट मील। सो व्हाई इट इज माय फेवरेट, क्योंकि इसकी एक हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है नमी को सोखने की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप कोई और दाल या बेसन लगा रहे हैं तो वो आपके स्किन का जो नेचुरल ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसको रिटेन करके रखता है बेसिकली। हाँ, तो ओट जो है जौ रिटेन करेगा और उसकी आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखेगा। एंड इट कम्स वेरी चीप, यू कैन गेट इट फॉर 10 रुपये में 100 ग्राम मिल जाएगा आपको। एंड यू डोंट हैव टू मिक्स एनीथिंग। इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, जस्ट यूज़ वाटर, सिर्फ पानी से काम चल जाएगा आपका। और अगर आपका स्किन थोड़ा सा ऑयली है तो आप उसमें छाछ या मट्ठा मिला लीजिए। अच्छा, हाँ, तो वो आपका क्लिंजर का काम करेगा थोड़ा सा उसमें, क्योंकि लैक्टिक एसिड है। छाछ मट्ठा तो Oily एक ही skin चीज के है। लिए, हाँ। या तो फिर दही भी मिलाई जा दही सकती भी है। मिलाया जा सकता है, बट दही के साथ कैच पॉइंट ये है कि उसमें घी भी होता है, क्योंकि दही फैट वाला होता है, छाछ में से फैट निकला हुआ है, राइट। तो अगर आप दही मिला रहे हैं, इट कैन मेक योर स्किन लिटिल मोर ऑयली। तो अगर आप नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, देन कर्ड इज एडवाइजेबल। उसमें आप ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं, उसमें आप कोई आलमंड ऑयल भी मिला सकते हैं, या विटामिन ई कैप्सूल भी मिलाते हैं मिला लोग, सकते हैं। बट अदरवाइज इट्स एज सिंपल एज कि आपको 100 ग्राम मिल जाएगा 10 रुपए में, एंड इट विल लास्ट फॉर अ मंथ, एंड जस्ट एडिंग वाटर, एंड इट्स अ वेरी गुड क्लींजर। तो इससे मतलब तो ये क्लीनिंग हो जाएगी, cleaning हो आपकी। जाएगी। देन कम्स, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं और इंडिया में आपका सन रेज काफ़ी स्ट्रांग होती है, Yeah. तो यूवी डैमेज इज वेल प्रूवन। इनफैक्ट देयर वाज अ स्टडी की ट्विंस थे और दोनों में भाइयों में से एक को सन एक्सपोजर था, उसका जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि उसको बाहर काम करना होता था, दूसरा इंडोर रहता था। एंड दे कंपेयर्ड द स्किन आफ्टर अराउंड 30 years एंड दे फाउंड कि जो इंडोर है इंसान, उसकी स्किन में बहुत कम रिंकल्स थे और स्किन काफ़ी हेल्दी थी इन कंपैरिजन टू द पर्सन जो बाहर था। तो इट्स वेल प्रूवन, क्योंकि जीन्स सेम थे, सब कुछ सेम था, बस क्योंकि एक में यूवी एक्सपोजर था, एक में नहीं था। तो वाइट स्किन में भी प्रॉब्लम है, डार्क स्किन में भी प्रॉब्लम है। वाइट स्किन में यूजुअली जो यूवी ए रेज होती हैं तो दे कैन कॉज कैंसर, और रिंकलिंग तो करता ही करता है। तो हम जो भारतीय लोग हैं, हमको लगता है सनस्क्रीन हम टैन से बचने के लिए कर रहे हैं, बट इट्स वे बियॉन्ड। द यूवी रेज कैन एक्चुअली डैमेज योर नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, आपको रिंकलिंग जल्दी आएगी और कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो टैनिंग इज़ वन पार्ट। टैनिंग तो बल्कि एक नेचर का तरीका है आपको इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो मेलानिन बनता है वो एक आपका बैरियर क्रिएट करता है जो सन रेज से अंदर के स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए है। तो टैन इज़ नॉट दैट बैड जितना बाकी डैमेज है।
तो आपको सनस्क्रीन एक चूज़ करना है। हेयर अगेन कम्स द सेम रूल, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड लीजिए, सिलिकॉन बेस्ड भी आते हैं मैट फिनिश वाले। नॉर्मल स्किन है, यू कैन एंजॉय एनी वन ऑफ देम, एंड इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन और ड्राई स्किन देन यू शुड गो विद अ माइल्डर फॉर्म, जो थोड़ा सा उसमें हाइलुरोनिक एसिड हो या विटामिन सी सीरम हो, वो होगा तो आपके स्किन को नरिशमेंट भी मिलेगा। कुछ कॉमन सनस्क्रीन्स मैम आप एडवाइस करना चाहोगे, जैसे कि कितने सारे ब्रांड्स हैं आजकल जो बहुत सारे नए सनस्क्रीन्स लॉन्च कर रहे हैं, See, तो कोई ब्रांड being a specific? professional, because हमारा ये जो डिस्कशन है, it's not sponsored by anybody, so I will not take any brand name, but yes, when you are choosing a sunscreen तो आप ये ख्याल रख सकते हैं, पहले चीज़ तो SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर everybody knows, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप SPF 30 से 50 के बीच में ले रहे हैं तो दैट्स गुड इनफ, तो 30 से 50 के बीच में यू कैन चूज़ एनी वन, और इसका मतलब ये है कि आपका सनस्क्रीन आपको अंदाज़न 2 से 3 घंटे का प्रोटेक्शन देगा, और ये बेसिकली UVB रेज के लिए, अल्ट्रावायलेट में एक ए रेज होती है, अल्ट्रावायलेट ए रेज और अल्ट्रावायलेट बी, तो SPF जो होता है वो अल्ट्रावायलेट बी रेज को सिग्निफाई करता है, उससे प्रोटेक्शन की बात करता है। तो अब UVA रेज से बचने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको अपने सनस्क्रीन में चेक करना है PA रेटिंग। PA रेटिंग में प्लस साइन होते हैं, +1 हो सकता है, +1 से +5 तक हो सकता है, तो 5 स्टार रेटिंग है अगर, इट मीन्स वो आपको UVA रे से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, UVB से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड देन नाउ डेज द एक्सपोजर इज़ लेस ऑफ सन, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं तो बाहर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो इंडोर काम कर रहा हूँ, मैं तो नाइट काम कर रहा हूँ, सो वहाँ पे इंफ्रारेड रेज का और ब्लू लाइट LED वगैरह का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें इंफ्रारेड रेज से और ब्लू LED लाइट से प्रोटेक्शन भी मेंशन्ड हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, सनस्क्रीन इज समथिंग विच इज मस्ट। Yes, so the name is sunscreen, but it's basically the light rays का जो complete spectrum है, उससे हमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, राइट। तो हमने क्लिनजर की बात कर ली। CM आपका मॉइस्चराइजेशन आता है, तो मॉइस्चराइजेशन क्यों करना है हमें, हमारे त्वचा का एक नेचुरल ऑयल होता है, राइट, आपको पता होगा सिबेशियस ग्लैंड होती है जिससे सीबम बनता है, सीबम इज़ योर नेचुरल ऑयल, अगर वो सीबम नहीं होगा तो आपका स्किन ड्राई हो जाएगा, जैसे कुछ एनिमल्स का स्किन बहुत रफ होता है, तो वी लाइक आवर स्किन एज सॉफ्ट एंड सपल। तो मैम ये सब में बनता है, जो जिनकी ड्राई स्किन होती है उनमें भी? हाँ, तो ग्लैंड्स आर ऑलवेज, यस, तो सिबेशियस ग्लैंड इज ऑलवेज देयर इन योर स्किन। नाउ इट डिपेंड्स कि वो कितना ऑयल बना रहे हैं, वो एज फैक्टर भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है, जेनेटिक भी होता है। जैसे जब आप प्यूबर्टी में होते हैं, प्यूबर्टी मीन्स व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, 15 साल से 20 साल की उम्र में, उस समय हमारे बॉडी की सारी ग्लैंड्स काफ़ी एक्टिव होती हैं, तो आपकी सिबेशियस ग्लैंड या सीबम बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड है, दे आर ऑल्सो एक्टिव, तो उस समय ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, इसीलिए ज़्यादा ऑयल बनता है। एंड इवन समबडी जिसका स्किन बाद में जाके बहुत ड्राई होता है, उस टाइम पे वो भी ग्लो कर रहा होता है, वो नेचर्स का गिफ्ट है आपका। तो सीबम अगर एक्सेस बन रहा है तो आपको उसको क्लिनजिंग ज़्यादा करनी है, दिन में 2 बार 3 बार फेस वॉश लगाना है। अगर आपका कम बन रहा है, ऑलरेडी ड्राई स्किन हो रही है, तो यू हैव टू यूज़ योर क्लिनजर लेस नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम आप 1 बार या 2 बार यूज़ करिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ उस करिए। हिसाब से आपको हाँ। अपने प्रोडक्ट्स का यूसेज चेक करना है। यस, और अगर आपको ये लग रहा है कि क्लिनजिंग करने के बाद मेरा स्किन थोड़ा ड्राई हो रहा है, क्योंकि क्लिनजर जो होता है वो सेलेक्टिवली आपके बैक्टीरिया या डर्ट को नहीं हटा रहा है, वो सब कुछ हटा रहा है, तो उसमें जो आपका नेचुरल ऑयल है वो भी हट रहा है, सो देन यू हैव टू सप्लीमेंट इट फ्रॉम आउटसाइड। हियर कम्स द रोल ऑफ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र, अगर आपका स्किन ऑयली है, अगेन यू हैव टू गो बाय वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो हम लोग की दादी नानी लोग होती थी, वो घी और नारियल का हाँ, तेल और बादाम का बहुत तेल चलता था। लगाते थे। In बॉडी fact, ऑयल जब भी होता बच्चा है, पैदा होता है तो सरसों के तेल से उसकी मालिश की जाती थी। हाँ, वो है। एक तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं उसमें, और विटामिन डी भी मिलता है, क्योंकि वो या- आंगन में बैठ के जब मालिश करती थी तो विटामिन डी का भी उसमें बेनिफिट मिलता था। तो ये मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। लार्जर बॉडी पार्ट के लिए आप बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो स्प्रेडेबिलिटी उसकी ईजी होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी अगर आता है कि मुझे बाहर का नहीं खरीदना है, वांट टू गो फॉर नेचुरल, सो पीपल हैव बीन यूजिंग ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला करके लगाते रहते हैं, एंड सम पीपल आर यूजिंग दिस पैराफिन बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र होते हैं, दे आर गुड इनफ। सो यू हैव टू सी कैलिब्रेट कि आपके स्किन में क्या जाता है, and that you can use. So these are the basic constituents जिससे Yes. आप एक अपनी स्किन रेजिम बिल्ड कर सकते हो। Yes, जो care आपने करने के लिए। बताया 3 क्या? तो CMS CMS क्लींस करना है, मॉइस्चराइज करना है, एंड And सनस्क्रीन sunscreen लगाना है। यस।
तो मैम ये तो मतलब आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर जो सबके लिए है और जो सब करते भी सब हैं, बिकॉज करते हैं, हाँ। अवेयरनेस आ गई है हाँ, knowingly और unknowingly we have been doing it. बट द थिंग इज कि इतना ज़्यादा आजकल बाइफरकेशन आ गया है प्रोडक्ट्स की वजह से और ब्रांड्स की वजह से कि ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, बट दिस इज द बेसिक, यू नो, बेसिक, आई वुड से द सरफेस लेवल Yes, basic skincare कि है, आप इतना हाँ, तो करो हाँ, ही करो। yes. जैसे मैम अभी हम बात कर रहे थे तो आप अपने हमारे पुराने क्वेश्चन में आपने बोला कि ऑनलाइन बाइंग बहुत बढ़ गई है, तो ऑनलाइन बाइंग के साथ साथ क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का ध्यान देना चाहिए, जैसे रेटिनॉइल है, AHA BHA है, तो उसके बारे में आप कुछ बताओगे कि किन सारी चीज़ों का हमें बेसिक ध्यान देना चाहिए? यू आर वेरी राइट कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्योंकि आप डॉक्टर को बाईपास कर रहे हैं, आप खुद से चूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में बहुत जंप ना करें जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम है, सपोज मोस्टली जो ऑयली स्किन वाले या एंटी एजिंग वाले, जो मतलब मिडिल एज, अपर मिडिल एज में जो वुमेन होती है, दे चूज एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, इवन बॉयज आर डूइंग इट नाउ डेज, एंड यंगस्टर्स जो होते हैं 20 वाले, वो यूजुअली अपने पिंपल्स के लिए या पिंपल्स के जो स्पॉट्स हो जाते हैं उसके लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चूज कर रहे होते हैं। तो अब आपने जो बोला AHA एंड BHA, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ये कैटेगरी हैं दो। ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में। तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आपका जो ऑयल सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है, साथ में आपका जो डेड स्किन है उसको एक्सफोलिएट करता है। तो मोस्टली जो हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो पिंपल है या ब्लैक हेड वाइट हेड हो रहे हैं या कोई दाग धब्बे हो रहे हैं, तो द मोमेंट यू डू एक्सफोलिएशन तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी आपकी लाइटन अप होती है। तो पहले भी हम लोग जो घर में पेस्ट वगैरह लगाते थे, उपटन लगाते थे, तो उसका मकसद वही होता था, दाग धब्बे हटाना, एक्सफोलिएट कर देना, एक्सफोलिएट करना। तो जब आप यंग होते हैं तो आपकी स्किन अपने आप को एक्सफोलिएट कर रही होती है। नेचर इटसेल्फ इज अ बेस्ट मेडिसिन। तो नेचर इज़ लाइक योर मदर। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल जो कॉन्शियसली कोई भी स्किन केयर नहीं कर रहे होते हैं, तो भी उनके जो दाग धब्बे होते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कम हो जाते हैं। तो हमारी जो त्वचा होती है वो अपने आप को रिजुविनेट कर रही होती है 25 से 30 दिन में, राइट। फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या हम केयर नहीं कर रहे हैं या हम बिना सनस्क्रीन के, बिना सन प्रोटेक्शन के बाहर घूम रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है नेचर का हीलिंग का, वो स्लो डाउन होता है। तो डैमेज ज़्यादा हो रहा है और उसका जो रिकवरी है, हीलिंग है, वो स्लो हो रही है। तो उस एक्सफोलिएशन को या स्किन रिन्यूअल प्रोसेस को हम एनहांस करने के लिए, थोड़ा सा और स्पीड अप करने के लिए बाहर से AHA या BHA यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, पहली चीज़ तो आप ये सेलेक्ट करिए कि यूजुअली AHAs माइल्ड होते हैं, BHA थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो BHA में आपका सैलिसिलिक एसिड और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होता है। तो जब भी आप ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं तो परसेंटेज 10% से अंदर ही रखिए। 2%, 5%, 6% इज़ गुड एनफ। अगर आप 30%, 50%, बेसिकली ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए होते हैं AHA BHA, जो हम लोग इन क्लिनिक ऑफिस प्रोसीजर्स में केमिकल पील्स में यूज़ करते हैं। तो अगर आप घर में कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो परसेंटेज हमेशा लो लेना चाहिए आपको, 2%, 4%। बेसिकली चेक कर, हाँ, ये चेक करिए कि वो ले रहे हैं, क्योंकि अप टू 10% यूजुअली प्रोडक्ट्स सेफ होते हैं। उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा मत लगाइए। ऑलवेज डू अ टेस्ट पैच। तो आप टेस्ट पैच करके देखिए वेदर योर स्किन इज एबल टू टॉलरेट इट और नॉट, एंड देन कीप द फ्रीक्वेंसी लो इन द बिगिनिंग। बहुत ज़्यादा ऐसे समझ लो कि अगर आपने कोई प्यूमिक स्टोन यूज़ किया कि मुझे डेड स्किन हो रही है और हम उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप पहले दिन तो आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो वर्जिन स्किन था, उसमें कुछ नहीं किया गया था। बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन डेली बेसिस या दिन में 2 बार घिसना शुरू कर देंगे, यू विल डैमेज योर स्किन। सेम हैपन्स विद दिस AHA एंड BHA ऑल्सो, कि अगर आपने स्किन में पहले कुछ भी कभी नहीं किया है तो एक डेड स्किन का बैरियर वहाँ पे ऑलरेडी है। तो जब आप डे 1 यूज़ करते हो तो आपका स्किन एकदम ग्लो करने लगता है क्योंकि डेड स्किन निकल जाता है नेसेसरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर आप लालच में आके उसको डेली यूज़ करने लगते हो या ज़्यादा यूज़ करने लगते हो, तो देन योर स्किन बिकम सेंसिटिव, रेड हो जाएगी, इसमें फ्लेकीनेस आ जाएगी रब ऑफ करने की वजह से। यस, तो आपको कम यूज़ करना चाहिए। एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक बार आप डॉक्टर से एक ओपिनियन ले लीजिए एंड देन यू कैन बाय एज पर रिकमेंडेशन। तो ये तो AHA BHA की बात हो गई। दूसरी बात आती है कि आजकल फेस वॉश में भी ये सब चीज़ें हैं बहुत, एग्जैक्टली। सो देन अगेन यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको क्लिंजर कितना जरूरी है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में, ऑयली स्किन हो रही है या बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं, देन फेस वॉश का रोल है। बट अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या सेंसिटिव स्किन है तो फेस वॉश भी कम यूज़ करना चाहिए, बहुत ओवर मत करिए। तो ओवर करेंगे तो आपका जो नेचुरल बैरियर है वो ब्रेक हो रहा है, नेचुरल ऑयल है वो रिप ऑफ हो रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी।
And in fact, nowadays we are talking about probiotics in face wash and moisturizers also. मतलब कि आप सोचो कि पहले हम बात करते थे कि हमारे स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया है उनको साफ़ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते थे एंड वी वर क्लीनिंग ऑल द टाइम विद सोप्स, डेटॉल सोप एंड ऑल दो सोप्स. नाउ वी आर अगेन टॉकिंग कि वो नेचुरल जो बैक्टीरिया थे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, दे व्हाट वी कॉल एज कमेंसल बैक्टीरियाज. तो उनको वहाँ रहने दो क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, वो हमें बाकी जो खराब वाले बैक्टीरिया या वायरस है उनसे बचा रहे हैं. कमेंसल बैक्टीरिया, दे आर योर फ्रेंडली बैक्टीरिया. सी इफ यू लुक ऑन योर स्किन का अगर आप एक पैच लेकर के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, सो वी ऑलवेज हैव सम बैक्टीरिया ऑन योर सरफेस, नॉट ओनली ऑन योर स्किन सरफेस बट विद इन योर गट ऑल्सो. वही जो आपका B12 बनाते हैं जो हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं. प्रोबायोटिक्स होते हैं. सो वी आर पार्ट ऑफ नेचर, वी आर नॉट एन एक्सक्लूसिव एंटिटी. हमारे साथ में और भी जीव जंतु हमारे साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं. सम ऑफ देम आर योर फ्रेंड्स, सम ऑफ देम आर Enemies. नॉट फ्रेंड्स. सो somehow हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहे हैं, दे सर्वाइव ऑन अस. लाइक आपको गैस्ट्राइटिस होता है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि इट्स नॉट फेवरेबल फॉर यू. Exactly. बट देन देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज विद इन योर गट जो आपके लिए B12 बना के दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. सो वी नीड फ्रेंड्स, राइट. तो हम अगर उन फ्रेंड्स को भी भगा देंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे. तो अगर आप बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जो नेचुरल फ्रेंड्स थे आपके स्किन के, प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करने में हेल्प कर रहे थे, आपने उनको भी भगा दिया है. सो अलाउ देम टू बी देयर. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्किन बहुत सेंसिटिव हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है आपको, तो मे बी यू कैन ट्राई दीज फेस वॉश और मॉइस्चराइजर जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं. सो दीज आर एक्टिव बैक्टीरियल कॉन्टेंट या उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके स्किन के नेचुरल उसको, हाँ, नॉट जस्ट द लेयर बट नेचुरल एनिमल जो वहाँ पे किंगडम क्रिएट हुआ है, माइक्रो एक इकोसिस्टम है, उसको वापस रिप्लेनिश करने के लिए होता है वो. मैम जैसे आपने आंसर में अभी एंटी एजिंग की बात, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एंटी एजिंग के ऊपर है कि एंटी एजिंग क्या है और कब, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू यू नो टेक केयर ऑफ द थिंग कि हाँ मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है बेसिकली, तो उस पर आप. अगर हम बात करें कि हम लोग ने जर्नल्स में और स्टडीज़ में वी हैव फाउंड कि अगर किसी व्यक्ति की स्किन नेचुरल है, उसका लाइफस्टाइल हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो कट ऑफ वी टेक टेंटेटिवली 30 to 35. कि एक जो हेल्दी पर्सन है जिसका स्किन हेल्दी है उसको भी 30 या 35 में एजिंग चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. एंड दैट पर्सन शुड स्टार्ट टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ स्किन विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट 30 साल के बाद. 30 साल के बाद में. बट नाउ इज व्हाट वी आर सेइंग, क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, इम्प्रॉपर हेल्दी ईटिंग, नॉट अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इन सब की वजह से आपके स्किन में एजिंग जल्दी शुरू हो रही है. हाँ. एंड देन 25 साल की लड़की 30 साल की लग रही है. लगने लगी है. एंड देन ये जो लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, LED स्क्रीन या है, मेकअप प्रोडक्ट्स का ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स, unnecessary हाँ, use. अगर मेकअप प्रोडक्ट्स अगर सही नहीं है, आप गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, दैट ऑल्सो बेसिकली क्लॉग्स योर पोर एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं और भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है. मैच्योर हो जा रही है स्किन Yes, बेसिकली. and then the thoughts and hormones also, because एक टाइम था जब लड़कियों को एकदम प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिलता था घर के अंदर. मतलब 25 साल से पहले तक तो पता चलता था कि फादर इज सो प्रोटेक्टिव फॉर द गर्ल कि वो बाहर ही नहीं गई कभी, उसने कभी कोई स्ट्रगल नहीं देखा. बट नाउ द गर्ल्स आर स्ट्रगलिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर. एंड दे हैव दिस थिंग हाँ, कि corporate में अगर आप independent जॉब है, कर हाँ, रहे है, हैं या तो वो मेंटल स्ट्रगल भी है. तो आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपका स्ट्रेस, एंड इट ऑलवेज कम्स ऑन योर स्किन, वेदर इट इज़ योर फेस का स्किन हो या बॉडी का स्किन हो. तो आपके हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपके चेहरे पे भी आता है. हार्मोनल एक्ने इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज. तो उसमें एजिंग भी होती है. आपने देखा होगा कि रिंकल्स वगैरह बहुत जल्दी, स्पेशली आँखों के पास, डार्क सर्कल इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज. Premature graying is another problem. I mean, you will be surprised to know कि I'm 48, I'm having around 20 white gray hair, and my daughter is 16 and she is having 3 gray hair. And Oh my she God. called me last month, she is in boarding, and she said कि mama, I'm not even 16 और मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, what to do about it? And then I said कि it cannot be your genes because your mom is not having gray hair even at this until stage. she turned 48. Yes. तो इसका मतलब कि आप कुछ गलत कर रहे हो जो आपको सही करने की ज़रूरत There's है. something wrong. Yes. And then we decoded it कि she was not sleeping properly. रात में 12-1 बजे तक जगना. Inadequate sleep कहीं ना कहीं
कहीं ना प्रॉब्लम कहीं नहीं, क्रिएट करती है? 100% प्रीमेच्योर अच्छा, ग्रेइंग में 100%। अगर हम जेनेटिक्स को हटा दें, जेनेटिक ऑलवेज प्लेज अ रोल, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज आई हैव अ रिलेटिव इन माय फैमिली, शी इज अराउंड 55 years old एंड शी डजंट हैव इवन अ सिंगल ग्रे हेयर, तो वो जीन्स हैं, राइट। बट देन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होंगे, एंड यू नो इट वेरी वेल कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इवन जो हाँ, एजुकेशन का सिस्टम भी है yes. इस समय, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग लेट नाइट। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हम प्रेफरेंस डाल देते हैं कि हमें इस टाइम स्लॉट के बाद कंप्लीट करनी है, ऐसे करनी है, या फिर सोते नहीं है सही से, तो कहीं ना कहीं स्लीप स्केड्यूल तो बहुत इफेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पे आई विल से कि कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज देयर इज I अ mean पेपर definitely. पब्लिश्ड, रिसर्च इज देयर, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेलेटोनिन। Yes. तो मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, एंड मेलेटोनिन के दो फंक्शन है, जैसे कि नाम से लग रहा होगा, मेलानिन बनाने का काम ये करता है। मेलानिन इज दैट ब्लैक पिगमेंट, राइट, वो ब्लैक पिगमेंट आपके बाल में होता है, एंड दैट ब्राउनिश पिगमेंट विच इज योर स्किन कलर। तो जब हम रात में सोते हैं गहरी नींद में, एंड यूजुअली इट इज सीन कि रात में 12 बजे से जो सुबह के 3-4 बजे तक की जो गहरी नींद होती है, उस टाइम पे ब्रेन हमारा ये मेलेटोनिन हार्मोन बनाता है, जिसको हम एंटी एजिंग हार्मोन या जो एंटी ग्रेइंग हार्मोन भी कह सकते हैं आप, वो बनता है। तो अगर आप 12 बजे तक जग रहे हैं, 2 बजे तक जग रहे हैं, तो यू हैव मिस दैट एलिक्सर गिफ्टेड बाय नेचर, तो वो आपका नहीं बना, क्योंकि आप जग रहे हो या कमरे में लाइट जल रही है या आप मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हो, तो वो मेलेटोनिन आपका बॉडी नहीं बना पा रही है। तो जब वो नहीं बनाएगी तो वो समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगेंगे। उसका एक और फंक्शन है मेलेटोनिन का कि जो आपकी त्वचा में स्ट्रक्चर होता है, जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, जिनकी वजह से कसाव आता है, जिससे हमारी त्वचा में Elasticity. यस, तो उनकी कमी से जो रिंकल्स बनने शुरू होते हैं, उनको भी ये बनाने में सपोर्ट करता है ये हार्मोन। तो आजकल इसीलिए बात हो रही है मेलेटोनिन सप्लीमेंट की, मेलेटोनिन सप्लीमेंट इज तो बीइंग ये यूज्ड अ एंटी एजिंग लॉट। में भी हेल्प करता है। एग्जैक्टली, तो उसका जो डोज होती है 3 मिलीग्राम की होती है, एंड टू सपोर्ट योर स्लीप साइकिल इट इज बीइंग तो प्रिस्क्राइब्ड ये नाउ। ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं। यस, अब इसकी कैंडीज भी आ रही हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, कई सारे ब्रांड्स हैं। स्लीप गमीज आती Yes, हैं, they are the only same ये thing. मेलेटोनिन मेलेटोनिन ही होता है। बट उसका भी रूल ये है कि अगर आपने वो गोली भी खा ली और उसके बाद फिर आप मोबाइल में भी देख रहे हो और 1 घंटे जग रहे हो, कमरे की लाइट भी जल रही है, तो इट्स नॉट कोई गोइंग टू उसका हेल्प। फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज इट्स नॉट अ साइकेट्रिक ड्रग, इट्स नॉट अ स्लीपिंग पिल, इट इज सिंपली सपोर्टिंग यू टू गो इनटू डीपर स्लीप। लेकिन आपको सोना तो पड़ेगा। पर्टिकुलर स्पॉट। हाँ, तो मतलब अगर आपने लाइट बंद करके सोने का एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको, तभी आपको गहरी नींद आएगी। मैसेज देना पड़ेगा एग्जैक्टली, कि यू वांट टू स्लीप। हाँ, तभी वो बनेगा। एग्जैक्टली, तो हम लोग जब मेलेटोनिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वी मेक इट रूल कि ये आप तभी खाएंगे या पिएंगे। अभी डिस्पोजेबल टैबलेट भी आ गई हैं, पानी में डाल के आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर्स में है। यस, तो वो आप तभी लेंगे जब आपको पता है कि नाउ द लाइट्स आर गोइंग टू बी स्विच्ड ऑफ एंड माई मोबाइल इज ऑन स्लीप मोड। हाँ, जब मोबाइल स्लीप मोड में जाएगा और लाइट्स ऑफ होंगी तभी आपको लेना है, अदरवाइज यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग इट ऑल्सो। एक तो उसका असर आना बंद हो जाएगा, and फिर अनावश्यक आप आपके ब्रेन और बॉडी हार्मोन्स के साथ प्ले कर रहे हो। सो मैम, हाउ कैन वी रिवर्स एजिंग? वी कैन नॉट रिवर्स एजिंग एक्चुअली। आपकी जो बर्थ एज है या क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब आपका एक डेट ऑफ बर्थ होता है, राइट, वो डेट ऑफ बर्थ फिक्स रहेगा, वी कैन नॉट चेंज दैट। द आइडिया इज कि आपकी जो एक बर्थ एज है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है, उसके कंपैरिजन में हमारी त्वचा एटलीस्ट उतने ही साल की दिखे, उससे ज़्यादा ना लगे, राइट। कम की दिखे चलेगा, कम की दिखे तो दौड़ेगा, है ना। ट्रू। आजकल तो सबका प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, ज़्यादा दिख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप उसको कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं, उन चेंजेस को जो आपकी त्वचा में, आपके बॉडी में आना शुरू हो गए हैं। तो आपके बॉडी में जैसे आपका वेस्ट साइज में इंचेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तो एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं, बट बिफोर वी कम एंड टॉक अबाउट एडवांस ट्रीटमेंट्स जिसमें आपका खर्च भी आएगा, मेडिकल एक्सपर्टीज भी चाहिए, उससे पहले हम बेसिक घर में क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए। तो डाइट और न्यूट्रिशन में जैसे बात हुई कि स्लीप टाइम पे होनी चाहिए, उसके बावजूद मान लीजिए आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू गेट अ साउंड स्लीप, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस मेलेटोनिन सप्लीमेंट। इसके बाद आपके डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट होना चाहिए, मिनरल्स एंड विटामिन्स का बैलेंस होना चाहिए। जैसे विटामिन D3 की अगर मैं बात करूँ, बहुत डेफिशिएंसी है। 90% ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर्स आर ऑन द टॉप, क्योंकि उनको बाहर जाने का टाइम कम मिलता है, मोस्टली दे आर वर्किंग इंडोर्स। एंड आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, पीपल आर वर्किंग इन MNCs एंड वो इंडोर रहते हैं,
तो उनको विटामिन डी नेचुरल तरीके से नहीं मिल पाता है। एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से न केवल आपके बोन्स वीक होती हैं, मसल वीक होती हैं, बल्कि आपके स्किन और बालों में भी नुकसान होता है। विटामिन डी 3 जो फूड सोर्सेज में नॉनवेज में होता है और वो भी कम मात्रा में होता है। दूसरा जो सोर्स उसका है कि आपको धूप में जाना है, तो वी आर नो मोर फार्मर्स। पहले क्या होता था, लोग खेतों में काम करते थे। बेसिकली वी ह्यूमंस आर डिजाइंड बाय नेचर टू बी आउटसाइड। घर तो हमने बनाए हैं ना, सिविलाइजेशन तो हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप बाहर काम कर रहे होते तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है, तो वो नहीं बन पा रहा है। अब उसके बाद आता है कि अब नहीं है तो क्या करें, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। एंड व्हाट आर द साइंस कि कैसे पता चलेगा कि मुझे कम है? विटामिन D3 की डिफिशियंसी हाँ, है। इसलिए क्योंकि विटामिन डी और विटामिन ए ये दो ऐसे विटामिन हैं जिसकी एक्सेस से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर ज़्यादा हुआ तो भी नुकसान होगा आपको। तो एक तो आपको बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चलने में आपको मसल पेन हो सकता है, वीकनेस, फटीग जैसी फीलिंग आ सकती है। एंड इसके अलावा अगर हम बालों की बात करें तो आपके हेयर फॉल हो सकता है। हेयर फॉल भी होता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग में विटामिन डी का बहुत रोल नहीं है, लेकिन आपको हेयर फॉल होने होगा। लगेगा। और दूसरा ये होता है कि आपको रूट्स के पास पेन होता है। हाँ, मतलब आपको लगेगा कि बाल खिंच से रहे हैं। दैट्स अ वेरी टिपिकल साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, कि अगर आप जैसे बालों को थोड़ा सा ऐसा ऊपर पुश करके वैसे, सपोर्ट करें हाँ, तो अगर दर्द comb कम हो करते जाता time, है फिर। exactly. हाँ, तो अगर वो पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है somebody is pulling खींच रहा them, है। हाँ, without any pulling, it feels like pulling. Yeah. That could be a sign of vitamin D3 deficiency. बाकी आप टेस्टिंग करा लीजिए। You can take supplements. And then सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन D3 के काफ़ी सप्लीमेंट आते हैं। कैल्सीफेरॉल आपने सुना होगा, शैशे होते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स भी होते हैं। सारा ओरल ओरल कंजम्पशन लेना है आपको, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीक में एक बार लेना होता है। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हाँ। हिसाब से। और उसके बाद आप टेस्ट करा लीजिए लैब से, आपको लग रहा है कि वो पूरा नहीं हुआ है, यू कैन टेक मोर। और यूजुअली जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको मिल जाता है थोड़ा फूड से भी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यूजुअली कम ही रहता है, तो दैट यू हैव टू टेक ए सप्लीमेंट। इसके अलावा B12 डेफिशिएंसी इज़ अगेन वेरी कॉमन। तो आपको टिंगलिंग हो रही है हाथ में, पैरों में, थोड़ा सा मसल वीकनेस वगैरह हो रही है, थकान सी लगती है, अगेन आपको विटामिन B12 मिलना है। दिस इज़ हेल्पफुल फॉर योर हेयर ऑल्सो एंड स्किन ऑल्सो। और इसके बाद अगर हम बात करें तो खाने में आपके साग सब्जियाँ होनी चाहिए सफिशिएंट, एंड प्रोटीन रखिए अपने डाइट में। जैसे आजकल लोग कोलेजन सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो कोलेजन सप्लीमेंट पीपल आर बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, रेडीमेड जो खरीद रहे हैं, उस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि वेदर इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड और नॉट। तो कुछ लोगों को तो बेनिफिशियल लग रहा है और कुछ लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं लगता है। एक इस पे कंट्रोवर्सी और भी होती है कि देयर आर सम पीपल हु आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। तो जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं वो ऑनलाइन में सर्च करते हैं वेजिटेरियन सोर्स ऑफ कोलेजन। तो कोलेजन बेसिकली वेजिटेरियन नहीं हो सकता है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। तो द बेस्ट कोलेजन जो होता है वो जो गहरे पानी की समुद्र की मछलियाँ होती हैं, फिश कोलेजन। अच्छा, फिश में ही पाया जाता है। हाँ, कहते भी है फिश इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आपकी बॉडी खुद से उसको मिल रहा है और वो बॉडी बना लेती है। तो सपोज समबडी इज Help मिल जाती है वेजिटेरियन, basically। तो वो खुद से बनाती है, लेकिन आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए तभी वो बना पाएगी। और बाकी अगर नहीं है एंड यू वांट टू टेक सप्लीमेंट, यू कैन ट्राई सम फिश कोलेजन, डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल। फिश कैप्सूल्स भी आते हैं ना। कैप्सूल्स में फिश ऑयल होता Fish है, oil capsules, ऑयल होता yeah। है। सो उसको स्किन के लिए अच्छा मानते हैं, ब्रेन के लिए अच्छा मानते हैं। इनफैक्ट हमारे स्किन को भी फैट चाहिए। तो अगर आपकी डाइट से पूरा फैट गायब होगा तो आपका स्किन ड्राई होने लगेगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर भी एक तरह का फैट है ना। तो आपके स्किन को सप्पलनेस के लिए, सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा फैट चाहिए बॉडी में। कई लोग कहते हैं ना देशी घी खाना चाहिए तभी स्किन में ग्लो रहता है, वो नहीं खाओगे तो आपका ड्राई सा स्किन हो जाएगा। सो ये बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें हम, नींद समय पे लें, एंड एट द एंड आई विल से एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। ओह यस। हाँ, द पीपल फील कि जिम, एनीथिंग, एनी मूवमेंट, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज से तो मसल बनती है, राइट? कि अगर हम मोटे हैं तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट्स वे बियॉन्ड। स्वेट निकलता है मैम। आई बिलीव स्वेटिंग इज़ वेरी एसेंशियल। आप खा रहे हो, पी रहे हो, एक जगह बैठे हो, तो आप वर्कआउट करोगे, आपका शरीर जब चलेगा, वो चर्बी कटेगी ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी बहुत रिलैक्स फील करते हो। आई सेज कि मूव, यू आर नॉट अ ट्री। तो नेचर ने पेड़ पौधों को बनाया था स्टैटिक रहने के लिए, एक जगह रहने के लिए। उसके बावजूद कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो हिलते हैं, है ना। अभी एक पेड़ के बारे में बात करते हैं कि उसको टच करो तो वो हिलने लगता है, उसको गुदगुदी लगती है। तो हमारा बॉडी में भगवान ने, नेचर ने जॉइंट्स क्यों दिए हैं? सो दैट वी शुड मूव।
तो जब हम मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं. सो दीज ग्रोथ हार्मोन आर अगेन योर एंटी एजिंग हार्मोन. प्रमोट करते हैं Yes. So I have seen in myself कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, my skin starts glowing. It's not sweat, it's beyond that. वो आपके बॉडी में जो सेरोटोनिन और डिफरेंट डोपामिन वगैरह सिक्रीट होते हैं उस टाइम पे, यू फील गुड अबाउट इट, एंड वो आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं. जो वियर एंड टियर है, डेड सेल्स हैं विद इन योर बॉडी, उसको रिपेयर करते हैं. तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. अगर आप हेल्दी वेट वाले हैं तो भी करनी चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ मॉर्निंग वॉक, इट कैन बी अ डांस, इट कैन बी anything that you are comfortable with. it can be yoga, it can be gym, or it may not be gym, anything, but you have to move. Also, ma'am, apart from anti-aging, I would also want to discuss glutathione. मार्केट में ग्लूटाथायोन को लेकर लोग क्रेजी हैं. सेलिब्रिटीज़ की वजह से आई थिंक ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस लगाना है. जैसे आई एम अ डस्की पर्सन, ठीक है. सो लेट्स से आई हैव दिस ऑब्सेशन कि मुझे गोरा होना है, आई वांट फेयर स्किन. तो इफ़ आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अ सेलिब्रिटी आउट देयर जिसकी फेयर स्किन है, तो क्या मैं ये अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ कि व्हाट इफ़ आई गेट इंजेक्टेड बाय ग्लूटाथायोन, तो वो फेयरनेस के लेवल को इंक्रीज करेगा? So glutathione एक बहुत ही वंडर मॉलिक्यूल है, I must say. It's way beyond fairness again. So Janvi, you mentioned that you were obsessed. So did you find that कि आपका जो स्किन कलर है एकदम चेंज हो गया? मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है मैम. मैं पूछ रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस अगर मैं वैसी रखती हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन लेवल्स रखने चाहिए ग्लूटाथायोन के लिए? आपने जैसे बोला कि मेरा स्किन कलर डस्की है, तो इफ़ समबडी इज़ डस्की तो डेफिनेटली थोड़ा सा लाइटर शेड आता है एंड योर स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एंड आई थिंक इसी वजह से हमारे देश में, इंडिया में, इसका मार्केट बहुत तगड़ा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर ऑफ मिक्स शेड. तो जो सारे वाइट हैं उनका कुछ नहीं होना है, जो बहुत डार्क हैं, अफ्रीकन टाइप 6 स्किन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता है. लेकिन जो इन बिटवीन वाले होते हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम थोड़े से और गोरे हो जाएं, थोड़े से और ग्लो करने लग जाएं. जाता है. हाँ, तो ग्लूटाथियोन के साथ अच्छी बात यह है कि ये एक सेफ मॉलिक्यूल है. आपकी बॉडी खुद से बना रही होती है बॉडी में, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसकी खोज कैसे हुई. सो ग्लूटाथियोन की खोज कैसे हुई कि ये फेयरनेस दे सकता है, ये एक्चुअली यूज़ किया जाता था एल्कोहलिक सिरोसिस के पेशेंट्स में. एल्कोहलिक सिरोसिस मतलब जिनका लिवर ज़्यादा शराब पीने की वजह से ख़राब हो गया है, उन पेशेंट्स में इसको आईवी दिया जाता था लिवर की रिकवरी के लिए, लिवर को रिजुविनेट करने के लिए. एंड देन दे फाउंड कि जब हम उनको आईवी ड्रिप दे रहे हैं ग्लूटाथियोन की, तो उनका रंग भी थोड़ा साफ़ हो गया, स्किन क्वालिटी भी बेटर हो गई है उनकी. वहाँ से इसका यूज़ डर्मा में, स्किन में होना शुरू हो गया. एंड एक्सट्रीम ये एंड ये है कि आज की डेट में उसका साबुन भी मिल रहा है, उसकी टॉफ़ी भी मिल रही है. बट आई एम रियली स्केप्टिक अबाउट इट कि फेस वॉश या सोप जिसका कॉन्टैक्ट पीरियड आपकी स्किन से मुश्किल से कुछ सेकेंड्स या 1 मिनट होता होगा, उससे आपकी स्किन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो ग्लूटाथियोन हमारे बॉडी की हर कोशिका में काम करता है एंड इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. तो हमारे जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के कारण वियर एंड टियर हो रहा है, आपकी कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं, उसको वापस रिजुविनेट करने में हेल्प करता है. एंड अगर हम स्किन की बात करें तो वी हैव सीन कि जब हम ग्लूटाथियोन को एक रेगुलर बेसिस पे देते हैं, वो खाने की टैबलेट भी हो सकती हैं या ड्रिप्स हो सकती है, तो उस दौरान वी हैव सीन कि 1 से 2 शेड रंग आपका थोड़ा साफ़ हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किन कलर क्या है. अगर आप डस्की हैं तो थोड़े से फेयर दिखने लगेंगे, अगर आप ऑलरेडी फेयर हैं तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी स्किन टैंड है, आप बाहर गए और आपने ख्याल नहीं रखा अपना, या आप हॉलीडे से लौट के आए हैं और स्किन टैन हो रही है, वो टैन क्लियर हो जाएगा. बट अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं तो यू मे नॉट फील वेरी हैप्पी ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ग्लूटाथियोन बिकॉज इट्स अदरवाइज एक्सपेंसिव आइटम. Yeah, ma'am, I wanted to talk about the budget as well. I mean, not everyone is able to afford glutathione out there because कहीं ना कहीं बहुत expensive हो जाता है. Yes, और especially the drip. Exactly. So इस पे आप क्या बोलोगे? Also, is it safe to use glutathione injection? Yes, safety profile I'll give 10 out of 10. I have seen in my 15 years of practice 1 or 2 patient who had gastritis kind of thing कि मुझे acidity सी लग रही है, तो I asked them कि मत यूज़ करो.
इसके अलावा और मैंने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है ग्लूटाथियोन में। दूसरा ये है कि जो आईवी ड्रिप्स होती हैं दे रेंज इन बिटवीन 5000 से 15000 के बीच में एक ड्रिप होती है, एक सिटिंग या एक ड्रिप होती है। वो फुल बॉडी की होती है या सिर्फ फेस की? व्हेनेवर आप कोई भी चीज़ ड्रिप में दे रहे हैं वो पूरी बॉडी में जा रही है, या आप कोई चीज़ खा भी रहे हैं वो भी पूरी बॉडी में काम कर रहे हैं। ओरल सप्लीमेंट्स तो पूरी बॉडी तो में। ये फुल बॉडी के लिए है। आप टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं, सीरम्स होते हैं विटामिन सी के साथ, उसके स्किन बूस्टर्स में भी ग्लूटाथियोन यूज़ होता है, वो लोकल होगा। आप जहाँ भी लगाएंगे, फेस पे, मोस्टली लोग फेस पे ही लगाते हैं, बट अगर आप पूरी बॉडी के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप टैबलेट खा सकते हैं या ड्रिप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू बजट पार्ट, तो अगर आपको कोई बहुत जल्दी है, यू आर गेटिंग मैरिड या घर में कोई फंक्शन है, या आप हॉलीडे से लौट के आए हैं, बहुत टैन हो गए हैं एंड यू वांट क्विक रिकवरी, या किसी को तो सिर्फ ट्रायल बेसिस के लिए ट्रायल यूज करना है। बेसिस पे आई डोंट थिंक कि एन इंडियन कस्टमर विल इन्वेस्ट दिस मच ऑफ मनी, क्योंकि ड्रिप का जो पूरा कोर्स है वो 25 से 30 हज़ार का होता है। तो यूजुअली लोग मैरिज के पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, या उनका कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसके लिए कर सकते हैं वो। बाकी रूटीन मेंटेनेंस के लिए या एक मिडिल क्लास पर्सन है, आई कैन सजेस्ट सम टैबलेट्स का बजट अमूमन 35 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक हो सकता है वन टैबलेट का। तो अगर आपकी जो डोज है ग्लूटाथियोन की जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली देते हैं, तो 1000 मिलीग्राम अगर आपको दिन में 2 बार लेना है तो आपको 70 रुपये से 150-200 रुपये के बीच में ग्लूटाथियोन को आप एंजॉय कर सकते हैं। देन आई विल रिकमेंड कि आप उसको 15 दिन ले करके देखिए, और उसको यूज़ करने के बाद इफ़ यू फील कि आई एम फीलिंग बेनिफिट देन यू कैन कैरी ऑन, अदरवाइज ड्रॉप इट। तो मैम ये कितने ड्यूरेशन तक काम करता है अगर इंजेक्शंस लगवा रहे हैं या फिर अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये कब तक रहता है? जो ग्लूटाथियोन है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि इसका जो टी हाफ होता है, मतलब कि कितनी देर में आपकी बॉडी में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी, उसकी जो बायोलॉजिकल लाइफ है बॉडी के अंदर वो इज़ 24 आवर्स, राइट। तो आज आपने खाया है तो उसका असर, आपको फ़ायदा जो है एक ही दिन रहेगा, तो यू हैव टू टेक इट एवरी डे। यस, सॉल्युबल होता है क्योंकि यस, बॉडी उसको यूज़ करती रहती है, इस्तेमाल करती रहती है। तो अगर आप ड्रिप भी ले रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उसमें हम बूस्टर डोज देते हैं, एंड ड्रिप का एक एडवांटेज टैबलेट के ऊपर ये है कि एब्जॉर्प्शन 100% हो रहा है। जब आप टैबलेट खाते हैं तो सपोज आपने 500 मिलीग्राम की गोली खाई है तो उसका 70-80% एब्जॉर्ब होगा डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड प्रिपरेशन फार्मूला, और ड्रिप जो है क्योंकि सीधे ब्लड में जा रही है तो वो 100% एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये एक सुपीरियर एडवांटेज है, बट देन इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो भी आप कितना भी 100% एब्जॉर्प्शन करा लें, आपने 6 ड्रिप ले ली, आपने 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का डोज भी ले लिया, इट मे नॉट लास्ट मोर देन 3 मंथ्स। तो जो सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर रहे हो, मोस्ट ऑफ देम टेक इट एवरी 3 मंथ्स, अ कोर्स ऑफ 6 ड्रिप्स। तो इफ़ योर पॉकेट अलाउज यू एंड योर बॉडी इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, आपका किडनी वगैरह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बॉडी में डालते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए किडनी का इस्तेमाल होता है। तो कोई भी चीज़ अनावश्यक आप शरीर में ना डालें, ये रिकमेंडेशन। एंड वी हैव सीन कि कुछ लोगों का किडनी में इश्यूज़ थे और उन्होंने ग्लूटाथियोन लिया, उनको प्रॉब्लम हुई। तो आप हुई है। हाँ, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी हो, किडनी खास तौर पे सही होनी चाहिए, तभी आपको इन मॉलिक्यूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और अदरवाइज इफ़ यू आर अ नॉर्मल हेल्दी हैप्पी पर्सन विद डस्की शेड लाइक योर्स एंड माइंस, एंड हम टैन हो जाते हैं आए दिन, हम एक हॉलीडे मनाने जाते हैं और उसके बाद टैन होके लौटते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड वन। जबकि मैम हमारा जो शेड है, डस्की शेड, ये बहुत सारे लोगों की ना एकदम ऐसा होता है कि मुझे चाहिए, जैसे स्पेशली बाहर के जो लोग होते हैं फॉरेनर्स, हाँ, वो आते हैं गोवा टैन होने tan के करने लिए They are a tanning spa also. Exactly. The way we are investing 25,000 bucks on getting one shade fairer, they are paying for tanning spa में Exactly. जा करके to become dusky. ये वो वाली चीज होती है मैम कि जो चीज हमारे पास है हाँ, उसकी grass हमें is कदर always नहीं है। greener on other side. Exactly. We should actually try to have a healthy skin, और जो भी हमें नेचर ने दिया है, हमारे जेनेटिक्स से हमें मिला है, उसे हम प्रोटेक्ट करें, हाँ, उसका ख्याल रखें, ना कि हम ये करें कि ऐसे करना है वैसे करना है। रोज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। Thank you so much, ma'am. And it was such an eye-opener, I would say, and I loved the conversation. Thank It was literally amazing. Thank you so much. Thank you so much.